प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, आप सभी लोग कक्षा 8 से उत्तीर्ण होकर कक्षा 9 में प्रवेश लिए हैं और उसी के तारतम्य में हिंदी के विषय में ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है और इस ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम के 7वें अध्याय में हम कहानी का अध्ययन करेंगे और इस कहानी के कहानीकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो चलिए पहले हम कहानी और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य की नामचीन हस्ती हैं। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। वह एक संवेदनशील लेखक, कुशल वक्ता तथा सुधि संपादक थे। असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। इनका जीवन संघर्षों से भरा था, जिसकी झलक उनकी प्रत्येक रचनाओं में देखने को मिलती है। नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा लिखित एक लघु कथा है। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को दर्शाया गया है, जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई और वास्तव में अपने उद्देश्य पर वह अंतिम में सफल हुआ। अब हमें आपको जो पुस्तक विद्यार्थी कार्य पुस्तिका दी गई है, उसमें कार्यपत्रक 1 दिया है, जिसमें शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है। मैं वो शब्द बोल रहा हूँ और उसे आप लिखेंगे। कुदरत, रिश्वत, अफसर, पटवारी, मजार, तनख्वाह, आमदनी, किस्मत, हुजूर, दस्तावेज, इज्जत, खुशामद, निकम्मा। अब कार्यपत्रक 2 पर हम विचार यहाँ पर करते हैं। कार्यपत्रक 2 में जो पहला प्रश्न हमने लिया है वह मुहावरे से संबंधित है और इसमें हमने 3 मुहावरों को लिया है। रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः आपको लिखना है। तो पहला मुहावरा इसमें दिया गया है, जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने ऐन मौके पर मना कर दिया। यहाँ पर जो रेखांकित वाक्यांश है वह है ऐन मौके पर मना कर दिया। अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, का, खा, गा और घा। और इसमें से इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है उस पर उसे आप पुनः लिखेंगे। पहला विकल्प है का के रूप में अंगूठा दिखाना, खा अगर मगर करना, गा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना और अंतिम घा आँखों में धूल झोंकना। इन चारों में से जो सही विकल्प है उसे आप पुनः लिखेंगे। दूसरे मुहावरे के रूप में हमने यहाँ पर लिया है, तुम समझदार बनो। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अच्छा नहीं है। इसमें जो रेखांकित है उसको मैं पुनः पढ़ रहा हूँ, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। और इसके लिए 4 विकल्प पुनः यहाँ पर दिया गया है। का में है 420 होना, खा बाल की खाल निकालना, गा तिल का ताड़ बनाना और अंतिम घा लकीर का फकीर। इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प उत्तर जो है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। और अंतिम मुहावरे के रूप में हमने यहाँ पर लिया है,
अपनी हमारी अध्यापिका बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास कर लेती हैं। यहाँ रेखांकित जो वाक्यांश है वो है बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास। इसके विकल्प के रूप में 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और उत्तर एक सही है। का में है अपना उल्लू सीधा करना, खा आँख मूंद कर विश्वास करना, गा आँखों में रात बिताना और अंतिम घा आँखों में धूल झोंकना। इस तरह से मुहावरे के रूप में यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं और उन सही जो उत्तर है उस पर आपको पुनः उस उत्तर को लिखना है। अब आगे चलते हैं कारपत्रक 3। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर मैं ये जो अनुच्छेद है इसको पढ़ता हूँ और इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही 3 प्रश्न दिए गए हैं और जब हम ध्यानपूर्वक अनुच्छेद को पढ़ लेंगे तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर भी हमें आसानी से यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो देखें, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, नज़र चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, वेतन मनुष्य देता है इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है इसी से उसकी बरकत होती है, तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। इस अनुच्छेद को 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो ये जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे और आप इन उत्तरों को लिखने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। ये आपकी स्वयं की मानसिकता को यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना है कि जो इस अनुच्छेद में दिया गया है कि क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। इसका उत्तर भी आपको अपने विवेक से लिखना है। और अंतिम प्रश्न है ओहदा, निगाह, पीर का मजार, आमदनी, बरकत, इन शब्दों के अर्थ आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। जैसा कि उच्चारण से ही स्पष्ट है ये शब्द विदेशी शब्द हैं जिनको हम आगत शब्द भी बोलते हैं, ये उर्दू के शब्द हैं और इनका अर्थ हिंदी में आपको लिखना है। अब हम चले कारपत्रक 4 की ओर। कारपत्रक 4 में प्रश्न दिया गया है विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाएं। एक पंक्ति में शब्द दिया गया है और उसके आगे आपको वाक्य बनाना है। पहला शब्द है ईमानदारी, इसका आपको वाक्य बनाना है और वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा शब्द है समझदार, फिर दयालु, सहनशील, क्रूर, लज्जाशील और अंतिम में गुस्सा, ये अंतिम शब्द है। तो जैसा कि हम जानते हैं ऐसे सार्थक शब्द समूह जिससे कोई अर्थ निकले उसको हम वाक्य कहते हैं। तो आपको इन शब्दों से वाक्य का निर्माण करना है। अगला जो हमने कारपत्रक लिया है कारपत्रक 5, दिए गए पाठ के किसी एक अनुच्छेद को पढ़कर उसमें आए पात्रों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखें। ये प्रश्न है। जैसा कि आप पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं, कहानी के तत्वों में एक तत्व कथोपकथन या संवाद का होता है। 2 पात्र जब आपस में बातचीत करते हैं उसको हम संवाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर
दो मित्रों के बीच बातचीत या वार्तालाप का अंश दिया गया है। यहाँ पर दो मित्र हैं, अमर और श्याम। इस संवाद लेखन में हमें यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना भी सीख जाएंगे। कई तरह के विराम चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं इस संवाद में, जैसे विस्मयादिबोधक, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम। इस तरह से कई विराम चिन्ह हैं, तो इनका अध्ययन भी हम इस संवाद लेखन में कर पाएंगे। साथ ही दो पात्रों के बीच में किस तरह से संवाद का निर्माण होता है, इस पर भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर दो पात्र हैं। अमर, अरे श्याम, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे तुम? तो देखिए, अरे के बाद यहाँ पर विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है और अंत में कहाँ थे तुम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। साथ ही श्याम, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, यहाँ पर अर्धविराम का भी प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम विराम चिन्हों का प्रयोग भी यहाँ पर समझ पा रहे हैं। श्याम, मैं अपने माता पिता के साथ डलहौजी गया था। यहाँ पूर्ण विराम अंतिम में आया है। आगे अमर, डलहौजी, अरे वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ हैं। श्याम, तुमने ठीक ही सुना है, वह पर्वतीय इलाका है। तो यह एक उदाहरण था और इस उदाहरण के आधार पर ही आप प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी में आए हुए दो पात्रों के बीच संवाद लेखन का कार्य आपको करना है। अंतिम में कार्यपत्रक 5 में अपने पिता एवं माता जी की विशेषताओं को आपको सभी विद्यार्थियों को लिखना है। प्रत्येक विद्यार्थियों के माता पिता की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और उन्हें आपको गृह कार्य के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करना है। तो इस तरह से प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा को आप भली भांति समझ गए होंगे। साथ ही इसमें मुहावरों का कहाँ पर कैसे अर्थ स्पष्ट करना है और वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, इस बात की जानकारी भी आपको हो गई होगी। साथ ही शब्दों का वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, इस बात की जानकारी भी आपको हुई। और अंत में दो पात्रों के बीच में संवाद लेखन कैसे करना है, साथ ही विराम चिन्हों का, किन विराम चिन्हों का कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, इस बात की जानकारी भी आपको इस पाठ के अंतर्गत मिल गई है। तो हम समझते हैं कि आपको यहाँ पर ब्रिज कोर्स पाठ में कार्यपत्रक के रूप में कार्यपत्रक 1 से 6 तक जो दिए गए हैं, इनको हल करने में आपको कहीं भी कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। धन्यवाद।